ये परसेप्शन तय करने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, कि धर्म उनकी जागीर है, उनकी बपौती है। कह रहे हैं कि 17 से पहले जो बजट था वो कब्रिस्तान की बाउंड्री में लग जाता था, मंदिरों में नहीं लगता था। मैं ये कहना चाहती हूँ, कब्रिस्तानों में लग जाता था, लेकिन 17 से पहले जो है वो मंदिरों में इस तरीके से चढ़ावे की चोरियां भी नहीं होती थी। हमारे भाई बहन हैं, वो प्रभु श्री राम के साथ जो इन्होंने छलावा किया है उस पर सवाल करते रहेंगे कि आप इसका जवाब दीजिए, वो सब ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब घूम घूम के उत्तर प्रदेश पूरे कह रहे हैं कि समाजवादी ब्रांड को अब धर्म की चिंता सताने लगी है। देखिए, उनको सबसे बड़ी दिक्कत यही है, उन्होंने एक ये परसेप्शन तय करने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, कि धर्म उनकी जागीर है, उनकी बपौती है, हिंदू धर्म खासकर। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर एक सड़क साफ करने वाला भी हिंदू है, अगर वो हिंदू है तो वो हिंदू है, और उसके बाद एक यहाँ का बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ अधिकारी भी हिंदू अगर है तो वो हिंदू है, और उसको भी अपने हिंदुइज्म की, अपने धर्म की उतनी ही चिंता है जितनी बाबा को चिंता है। लेकिन आप उस चिंता को नफरत में बदल करके दूसरी तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। अगला व्यक्ति उस धर्म को, जो श्री राम ने प्रभु श्री राम ने जिस तरीके की जो डेफिनेशन दी थी हिंदुत्व की, वो उस तरीके से पालन करते हैं। और इंसानियत के पालन को सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो मुझे लगता है हिंदू धर्म अपनाता है। लेकिन इन्होंने उसकी परिभाषा बदलने की पूरी कोशिश की है, और तब यह है कि हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वो ही इनकी इस परिभाषा को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को ये धर्मों से जोड़ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी समाजवाद पर भरोसा करती है, जातिवाद पर नहीं करती है, धर्मवाद पर नहीं करती, समुदायवाद पर नहीं करती। और समाजवाद का मतलब यह है कि दबे कुचले, पिछड़े, दलित, महिला, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति जो हैं जितनी हैं, किसान, नौजवान, युवा, सब की बात करते हैं हम, और उन्हीं की बातों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इनके कह देने भर से कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ना बनने वाला है। इन्होंने जो इस तरीके से परिभाषित किया है हिंदू धर्म को, उसको तो कोई भी जो सेक्युलर हिंदू है, या वो हिंदू जो सचमुच में हिंदुइज्म को अपना के और उस तरीके की जिंदगी जीता है, वो मानने को इनकी इस परिभाषा को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि 17 से पहले जो बजट था वो कब्रिस्तान की बाउंड्री में लग जाता था, मंदिरों में नहीं लगता था। मैं ये कहना चाहती हूँ, कब्रिस्तानों में लग जाता था, लेकिन 17 से पहले जो है वो मंदिरों में इस तरीके से चढ़ावे की चोरियां भी नहीं होती थी। अगर आप ये देख लीजिए, ये इनको असल में फिर वही बात हुई कि इनको अपने चढ़ावे को, चोरी को बचाना है, तो कोई ना कोई ये मुद्दा निकाल रहे हैं कि ये शायद इसके नीचे दब जाए। जिस तरीके से शुरुआती दिनों में उन्होंने उस प्रोटेस्ट को चलने दिया, वो इन्हीं के गले की हड्डी बन गई। तो इसको छुपाने के लिए जितनी भी बात करें, लेकिन हमारे भाई बहन हैं, वो प्रभु श्री राम के साथ जो इन्होंने छलावा किया है उस पर सवाल करते रहेंगे कि आप इसका जवाब दीजिए, वो सब ठीक है। वो सरकारें जो करती थी वो चली गई ना, अब तो आपके हाथ में थी। आपने मंदिर निर्माण पर अपनी पीठ थपथपाई, सारे काम किए, जबकि वो कोर्ट से फैसला आया था और उसको इस देश के मुसलमानों ने सर झुका के स्वीकार किया। बिल्कुल, कोर्ट ने जो कह दिया वो हम उसको मान रहे हैं। आपके हाथ में सब कुछ आ गया, और उसके बाद फिर आपने मलाई खानी शुरू कर दी आपके लोगों ने, और देखिए वो जो चंपत राय है उसको क्लीन चिट भी दे दी गई है। बता रहे फिर से बन जाएगा। हाँ, लेकिन एसआईटी दोबारा जांच किया, एसआईटी दोबारा जांच करेगी, हाँ, इनकी एसआईटी नहीं मानी हाँ, गई है। वही मैं कह रही हूँ कि इन्होंने तो दे दिया ना। अब तो इस न्यायपालिका पर उम्मीद है कि ये इन चोर उचक्कों को पकड़े, और जिन्होंने भगवान तक को नहीं बख्शा उनके ऊपर कार्रवाई हो और सख्त सजा हो उनके साथ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने देश के युवाओं को भ्रमित किया है, भरमाने का काम कर रहे तो भ्रमित काम किया, लेकिन आपने इस्तीफा देना पड़ा। आप ये सोचिए कि राहुल गांधी जी हों या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, ये उस वक्त में बच्चों के साथ खड़े हुए जाकर के जब आप बर्बरता पे आ गए। अगर वहां पर वांगचुक जी आमरण अनशन पर थे, उनसे मिलने के लिए माननीय डिम्पल यादव जी जाती हैं, तो क्या भ्रमित करने जाती हैं? आपके लोग तो आएंगे नहीं, उनके हाल हवाले ने, आपके लोग तो बंद कमरे में उन लोगों को बुला करके आप भ्रमित करने का काम कर रहे थे। आपने उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, आपने उनको डराया धमकाया, सब किया। लेकिन क्योंकि वो आंदोलन पे किसी के ड्राइव करने का नहीं था, वो आंदोलन आम आंदोलन, जनता का आंदोलन बन गया था, इसलिए आपको माननी पड़ी उनकी बात। वरना भ्रमित करने की जहां तक बात है, वो हम लोगों ने नहीं, बल्कि भ्रमित करने का काम इन्होंने किया। और आप देखिए कि हॉस्पिटल जाके उनको भगवे रंग का जमकमछा पहना दिया उन्होंने, वांगचुक जी को, और पता नहीं और क्या क्या किया होगा, जिस भी तरीके से उनको मैनिपुलेट किया होगा। तो ये जो खींच है और ये जो हार हुई है जेनजी के थ्रू, इसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। हैं।
क्या जो घूम-घूम के योगी जी कह रहे हैं पूरे प्रदेश में जिले-जिले में जाकर के एक परसेप्शन कि गुंडों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है और नौकरी नहीं मिलती थी, तमाम सारी बातें। तो ये लग रहा है कि कुछ काम आएगा 27 में बीजेपी को देखिए, लगता है आपको? गुंडे तो अभी कल भ्रमित कर पाएंगे लोगों को? मैंने भी पोस्ट किया, जिस तरीके से वो बच्चे हिंदू थे, बरेली के थे, जिस तरीके से बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो गाजियाबाद का है, उसने बच्चों को मारा, गाली बकी माँ बहन की। तो आप हमें साबित कर रहे हैं आप गुंडों की पार्टी है, आपने गुंडों को शरण दे रखी है और हिंदुत्व के नाम पर आप गुंडागर्दी फैलवाते हो। आपने अभी तक तो मुसलमानों टारगेट में थे और अब आप देख लीजिए। मुझे तो बड़ी हैरत है, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप इस पर मुकदमा लिखवाइए। मैंने कहा नहीं, उन बच्चों के पेरेंट्स को आगे आना चाहिए, अभिभावकों को, और उनको मुकदमा लिखवाना चाहिए। लुटेरों की बात कर रहे हैं तो जो चढ़ावा चोरी है, पहले तो उसकी लूट की बात करिए आप। गुंडे गुंडे तो मैंने बता दिया, अभी गाली बक रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए और कह रहे हैं तुम लोग चले जाओ, ये वो। मैं क्या वो भाषा बोलूं? मेरे पास सब कुछ है, वीडियो में सब देख रहे हैं। और अगर कहिए तो मैं आपको आपके चैनल पे दिखा दूं। और उसके बाद चढ़ावा चोरी है, वो लूट का काम आप लोगों ने किया है। महिलाओं के लिए बलात्कार के जो केसेस हैं आप देख सकते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख सकते हैं। किस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, वो कोई क्षेत्र नहीं, सिवाय एक बात के कि आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू ये, हिंदू, और हिंदू के हित में आपने कोई काम नहीं किया। लेकिन भ्रमित नहीं होगा कोई। कोई नहीं भ्रमित होगा। तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलेवार अभी चुनाव से पहले ही वो जा करके तमाम सारी करोड़ रुपए की योजनाएं वहां पर दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 2017 से पहले बहुत कुछ विकास के नाम पर नहीं होता था। लूट मार, मदरसा और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर सुमैया जी का कहना है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोग भ्रमित नहीं होंगे। अब लोग जान गए हैं, लिहाजा 27 में इसका जवाब देंगे। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।